नमस्कार। आज के वर्कशॉप में आपका स्वागत। हम लोग स्टार्ट ओंकार के उच्चारण के साथ 5 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। इनहेल करेंगे। पेट पहले बाहर आएगा, छाती, फिर गर्दन का हिस्सा। 3 बार में इनहेल और बोलते हुए एक्सेल करेंगे जैसा दिल करते हैं। जी, ठीक है। इनहेल, इनहेल, इनहेल। नाउ एक्सेल ओंकार के साथ। आ हाथों को रब करते हैं, आंखों को सेकते हैं। जो पहला अभ्यास हमारा ये है। दूसरा अभ्यास हमारा भ्रामरी के साथ स्टार्ट होगा। हम लोग मरमा भ्रामरी जो करते हैं। और कान पर पहला पॉइंट, कान पर पहला पॉइंट। दूसरा आंख पे, कॉर्नर पे। तीसरा यहाँ पे। दूसरा आइस कॉर्नर पर, ये लास्ट नाक पर। ठीक है। चलिए जीभ को अंदर होल्ड कर लेते हैं और 5 बार वाइब्रेशन के साथ जो है भ्रामरी करेंगे।
हम्म, हम्म, हाँ तो बर्फ करते हैं अच्छे से। आंखों को सेकते हैं, उसके बाद उसको ओपन करते हैं जैसे। तीसरा अभ्यास, हथेली से इस टेम्पल एरिया को प्रेस करते हैं, सभी उंगलियों को आपस में ज्वाइन करते हैं हेड पर, अंगूठा पीछे, और श्वास छोड़ते हुए 5 बार दबा देते हैं। इनहेल कीजिए, हाँ, एक्सेल एंड प्रेस, स्लोली रिलीज। इनहेल, स्लोली प्रेस, रिलैक्स। तीसरी बार इनहेल कीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दबाव बनाइए सिर पे। अगेन इनहेल, लास्ट, इनहेल, ये हमने दूसरा अभ्यास किया। बहुत सारे मनोबिंदु इस तरह से स्टोगेट हो जाते हैं। तीसरा अभ्यास, मुंह को फुलाएंगे, नाक से सांस को खींच लेंगे अच्छी तरीके से, और मुंह को फुलाएंगे, पूरी तरह से टाइट करेंगे मुंह को, और धीरे से फिर फूक कर रिलीज करेंगे। ठीक है, वीडियो सब बंद रखिएगा, स्क्रीन छोटा हो जाता है एक्चुअली, तो एक वीडियो आता है प्लीज। चलिए, तीसरा अभ्यास, इनहेल, मुंह को फुलाइए, धीरे से छोड़िए। चलिए 5 बार करना है। इनहेल, पूरा मुंह को फुलाकर टाइट करना है, जितना टाइट कर सकते हैं। धीरे, जितना धीरे आप फूक सकते हो उतना अच्छा है। फिर से इनहेल, अगेन इनहेल, लास्ट बार इनहेल, ये बोल। अब इसका जो है हेड मरमा का चौथा अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालेंगे। पूरा ये गर्दन के जो पूरा एरिया, उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए। एक दबाव जो आपको महसूस हो, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकालें। नील कीजिए, अगेन इनहेल, इनहेल,
अगेन इनहेल, अगेन इनहेल, लास्ट बार, तो इस तरह से अभ्यास भी पूरा हुआ। हम नीचे आते हैं, यहाँ इस बीच में ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको दबा रहे हैं, ये इस जगह, ठीक है। ये उंगली से दबाते हैं, इसका नाम अंश। ये शोल्डर पेन के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, मान की शांति के लिए बहुत अच्छा। 5 बार दबाएंगे धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हाथ पर जो पॉइंट है उनके बारे में कल हमने बताया आपको ऑलरेडी, ठीक है। आज उसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा पहले, लोहिताक्ष। 1, 2, 3, 4, 5। लंग्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट, कफ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन। ये ऊपर कंधा, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ गैप में आप गड्ढा देखे, यहाँ दबाते हैं 5 बार। लंग्स के लिए कंट्रोलिंग पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हो गया, ठीक है। लोहिताक्ष कक्षधर। अब हाथों में आते हैं। हाथ जो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हाथ इस तरह रखेंगे, 4 उंगली ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको दबाएंगे 5 बार। आनी नाम है इसका। 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहीं पे, यहाँ पे जहाँ पर दबा रहे थे वहां पे उंगली रखेंगे इस तरह, 4 उंगली ऊपर आएंगे, यहीं होता है वहां पे, ये और भी पॉइंट है। 1, 2, 3, 4, 5। आनी और हुई, ये दोनों पॉइंट लंग्स के हेल्थ को और सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। अब अगला पॉइंट जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये जो यहाँ पर है, ये 2 उंगली इस तरह से रख रहे हैं और यहाँ दबा रहे हैं इसको, ठीक है। इधर से भी दोनों तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों तरफ दबाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी ले रहे हैं। ये जो है हथेली हमारी, ये कोहनी, थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और यहाँ दबाएंगे, मतलब सबसे नीचे वाले पार्ट, ठीक है, कॉर्नर में। तो ये हमारा H3 है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये खुशी का पॉइंट है, आपके भीतर खुशी क्रिएट करता है। अगर कोई डिप्रेशन में है, दुखी रहता है, तो ये पॉइंट दबाने से उसको खुशी आने लगती है। फिर इसी तरह ऊपर, ये नीचे वाले बॉर्डर पे था, ऊपर वाले बॉर्डर पे हम लोग यहाँ पे इस तरह दबाते हैं इसको, ठीक है। जैसा आराम लगे आपको। 1, 2, 3, 4, 5। ये एक्चुअली जो पॉइंट है, ये है ल्यू 5, लंग्स का कोल्डनेस पॉइंट। किसी को निमोनिया हो गया, उसके लिए बेहतरीन पॉइंट है, लंग्स की ठंडक को बाहर करने वाली। फिर इसके सेंटर में आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दबाते हैं, ब्रेन का कोल्डनेस पॉइंट है P3। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ब्रेन
की ठंडक को दूर करता है, मरीन को गर्म रहना चाहिए, गर्म करता है। फिर यहाँ पर आप गड्ढा, ठीक है, इस elbow के बाद जो है यहाँ पीछे यहाँ आपको गड्ढा लगेगा, गैप लगेगा। ये ट्रिपल वार्मर टेंट है। उसमें आते हैं 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट जो है स्पेसिफिक, जो नर्वस सिस्टम का पॉइंट, पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल है। तो ये पॉइंट हमारे कोहनी पर आ गए, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहां से 4 अंगुल नीचे, ठीक है। ये जो बिंदु है, इसको दोनों तरफ से इस तरह दबाते हैं, ठीक है। इंद्रवस्ती नाम है इसका, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पॉइंट, यूरिन स्टूल पीरियड को ये रेगुलेट करते हैं। दबाते पालो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार दबाते हैं, लेकिन इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारा नाभि के नीचे जितना भी प्रॉब्लम है उसके लिए है, ठीक है। पीसीओडी वगैरह के भी ये पॉइंट। यहाँ कलाई है, कलाई पे हाथ इस तरह रखते हैं, छोटी उंगली जहां आ रही है, ये पॉइंट है P6, इधर ट्रिपल वार्मर 5 4, ठीक है। तो दोनों को एक साथ दबाते हैं, 1 2 3 4 5। ये P6 जो है किसी भी तरह हिचकी, गैस, पेट का प्रॉब्लम हो या मन का प्रॉब्लम हो, एनर्जी का कोई भी डिस्टर्बेंस हो, ये पीसी उसको ठीक करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में इस पॉइंट को दबाइएगा तो अपनी मान की बात आपको बोलेगा। P6 स्पेसिफिक पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं बीच में, यहाँ पर है P7, ट्रिपल वार्मर 4 इस साइड, ठीक है। तो दोनों को एक साथ दबाते हैं। एक्चुअली ये मणिबंध कहलाते हैं, मरवा में तो में मणिबंध। और एक्यूप्रेशर में यह पॉइंट जो है मन की शांति के लिए, P7 जो है ये पॉइंट है, मन की शांति के लिए यूज होता है। इस तरह दबाते हैं, 1 2, दोनों तरफ से, इधर से भी, 2 3 4 5। अब इस तरफ और इस तरफ यहाँ दबाते हैं। मणिबंध जो है, ये भी मणिबंध है, इसको भी मणिबंध कहते हैं। साइड से दबाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यह जो है स्मॉल स्टैंड का चैनल है, और ये लार्ज स्टैंड का चैनल है, ठीक है। अंगूठे से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉब्लम है, इस पॉइंट को दबाने से ठीक होता है, ठीक है। और ये स्पाइन का प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। दोनों पॉइंट इस तरह से हमारे, ये पॉइंट सभी लिखे हुए हैं, मिल जाएगा आपको इसका PDF, जो मेंबर है, ठीक है। इसको रोटेट करते हैं, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कलाई में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी को रोटेशन मिल गया। अब हमारे पास पाम के पास पाम में हमारे बहुत सारे पॉइंट, उनको हम लोग एक एक करके लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पर हम लेते हैं ऊर्जा, इस तरह से दबाते हैं इसको, 1 2, दोनों तरफ से, इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबा रहे हैं, दोनों तरफ से दबाते हैं, 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे यहाँ पाते हैं ऊर्जा सिरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा सिरा हो गया। और यहाँ पर जो है इस तरह से दबाते हैं, दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से, इस तरह से इसको दबाते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसको छिपरी बिंदु करते हैं, 1 2 3 4 5। हर पॉइंट का फंक्शन है मरमा बिंदु का, तो जिसको वो जानना हो कि कौन सा पॉइंट का क्या फंक्शन है, वो Day 2 वाले क्लास को देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी मरमा बिंदु के फंक्शन को बताया। तो ये छिपरे हो गया, ठीक है। अब जो है
अनुचिप्र, यहाँ जो पॉइंट है अनुचिप्र होते हैं उनको दबाते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसी जो गैप है इसमें हम लास्ट में आते हैं और दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी दबाते हैं। तल हृदय और किडनी दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट देते हैं। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ इस गैप में नीचे आते हैं। ठीक है, और इधर सेंटर में दबाते हैं। 1 2 3 4 5। स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो गैप है उसके लास्ट में जाते हैं और इधर आते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये बिंदु भी स्टिमुलेट हुए, ये गैप भी स्टिमुलेट हुआ। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट जो है ऑलरेडी स्टिमुलेट हो गए। अब यहाँ पे हमारे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पहले जो एरिया है लीवर का है, तो इसको दबाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर दर्द है तो आपको पता चलेगा, वहां पे आपको और दबाना है। ये लीवर गॉल ब्लैडर दोनों के लिए लेफ्ट हैंड का ये पॉइंट। ठीक है, सेंटर में यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा स्टोमक। ठीक है, यहाँ पे आई का पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल ये ईयर का पॉइंट ऑलरेडी हम लोग उसको दबा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे ये थ्रोट, खांसी वगैरह है जिसको भी है उसके लिए, और ये पीछे जो सर्वाइकल का हिस्सा है, तो दोनों को एक साथ इस तरह स्टिमुलेट करेंगे। 1 दबाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो गर्दन का किसी को प्रॉब्लम है तो ये इस एरिया में मसाज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थ्रोट का रीजन के लिए मसाज आएगा। अब जो है जितने भी उंगलियां हैं, नाक का ये पॉइंट है, साइनस का पॉइंट है, सबको हम लोग दबाते हैं इस तरह से नाखून के साथ, इस तरह से दोनों तरफ दबाते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जिसमें ज्यादा दिक्कत है ना नोट कर लीजिए, फिर बाद में उसको फिर से मसाज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने सभी नोज कॉरेस्पॉन्डेंस को हमने ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, हम लोग नेल थेरेपी पे, हर नेल पे एक ऑर्गन, हर नेल पे एक ऑर्गन होता है। ये चार्ट में ऑलरेडी मेंशन करने, और सभी जो है डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। हाँ, ये मैंने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताया वो सभी यहाँ पे हैं। बैक साइड का मेंशन नहीं किया है, कल इसको कर देंगे। तो हर नेल पे जो है ना हम लोग बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस नेल पे कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट होगा ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। इसे यहाँ पे हम लोग अंगूठा को इस तरह ट्रीटमेंट करें, इस तरह से अगर हम पकड़ के इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा है ना। ठीक है, तो ये हमारे जो है एक कंट्रोलर है, सभी उंगलियों का कंट्रोलर। ठीक है, यांग ऑर्गन का, सभी यांग ऑर्गन का ट्रीटमेंट जाता है। ये स्मॉल फिंगर पे ट्रीटमेंट किया हमने। तो ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो इस तरह से अगर हम मसाज करेंगे ना तो हमको दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो इसको ट्रीटमेंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5। रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड का, इसको इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5। आंख, नाक और कान तीनों के लिए हम लोग मिडिल फिंगर को ट्रीटमेंट करते हैं, सेंस ऑर्गन। 1 2 3
4 5। स्मॉल फिंगर के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ये 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, सभी उंगलियों पे ये ट्रीटमेंट दिया। ठीक है। अभी क्या है कि हमने नेल पे ट्रीटमेंट दिया। अभी हम लोग जो है मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देंगे। हर जो नाखून, हर उंगली है उससे कुछ ना कुछ मेरिडियन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये मेरिडियन का लिस्ट दिया ऑलरेडी। ठीक है, कौन कौन से मेरिडियन हम ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंगूठा लेते हैं, जिस तरह गाड़ी में एक्सीलेटर लेते हैं उस तरह से इसको ट्विस्ट करते हैं। ठीक है। अंगूठा में देखिए कौन सा मेरिडियन है, लंग्स मेरिडियन। लंग्स मेरिडियन को यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। पूरा लंग्स मेरिडियन अंगूठा में है। ठीक है, इसको करके जो है मनी मन काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट करते हैं। ठीक है, फिर से मनी मन काउंटिंग करते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से करते हैं। ठीक है, ताकि ये बैलेंस रहे। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा होगा, क्योंकि 5 ही मिनट मतलब कितना ये 1 मिनट भी नहीं किए, लेकिन डेली करेंगे ना, इससे आपका सब बैलेंस होता जाएगा। इंडेक्स फिंगर में पकड़िए इसको इस तरह से और ट्विस्ट कीजिए। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की बढ़िया आपका मेडियन है, उसको हम लोग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट, ऑपोजिट करते हैं। 1 2 3 4 5। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर में कौन सा मेडियन है, ब्रेन या पेरिकार्डियम मेडियन। 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। रिंग फिंगर में क्या है, हमारा स्पाइन है, ट्रिपल वन। ट्वीट करते हैं, 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। स्मॉल फिंगर जो है थर्ड और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों चैनल को बैलेंस कर। 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये हमने फिंगरों को जो है ट्विस्ट किया, तो इससे जो हमारे हाथ में जो चैनल्स हैं वो सभी के सभी बैलेंस में। तो ऑर्गन एक चीज होती है, उसके लिए नेल पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चैनल एक चीज होती है जिसपे उंगली पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इमोशन एक चीज होती है जिसके लिए हम लोग फिंगर को होल्ड करते हैं। फिंगर को होल्ड करके एक्चुअली इसका एडवांस एप्लीकेशंस हम लोग बताएंगे। किसी भी तरह की बीमारी को हम फिंगर होल्डिंग करके ठीक कर सकते हैं। बहुत पुराना बीमारी आपका 25 साल 30 साल नहीं ठीक हो रहा है, तो आप फिंगर होल्डिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे होगा ये फिर हम लोग जानेंगे जो आगे क्लासेस बढ़ेंगी तो हम लोग पहले यहाँ पर अंगूठे को इस तरह से पकड़ के होल्ड करते हैं। ठीक है। और डीप 10 बार जो है ना डीप इनहेल एक्सेल करते हैं। ठीक है। तो यह जो अंगूठा है किसी भी तरह की चिंता को दूर करने के लिए, अंगूठा अगर आप होल्ड करके इस तरह रखिएगा और 10 बार करना है। हालांकि 5 मिनट, अगर आपको चाहिए रिजल्ट, आपको अभी चिंता में है तो अंगूठा 5 मिनट ऐसे होल्ड कर रखिए, लेफ्ट थंब 5 मिनट साइड थी। चलिए, यहाँ पे डीप इनहेल और एक्सेल करते हैं और फील करते हैं। अंगूठे को इस तरह से पकड़ कर, इनहेल स्लोली, एक्सेल स्लोली, 1, slowly inhale, slowly exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। चलिए, इंडेक्स फियर के लिए आपके भीतर डर है तो उसको दूर करने, इनहेल, एक्सहेल, स्लोली, स्लोली। चलिए काउंटिंग स्टार्ट, 1, स्लोली इनहेल करेंगे और स्लोली एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मिडिल फिंगर, ठीक है, इनहेल, 1, 2, एंगर के लिए मिडिल फिंगर एंगर के लिए होता है, एंगर को शांत करने, 3। जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं उसमें एंगर सबसे बड़ा कारण होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिंग फिंगर सैडनेस के लिए, किसी भी तरह का सैडनेस और डिप्रेशन, बस फिंगर को होल्ड कर, 1, 2, डीप इनहेल, डीप एक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्मॉल फिंगर, सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान की, अपना स्वाभिमान, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
नाइन, टेन। हमने अपने लेफ्ट हैंड के टोटल वर्क को कंप्लीट किया। जो हमने लेफ्ट में किया वो हम लोग राइट में करें। जो हमने लेफ्ट में किया है वही हम राइट हैंड में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंश को दबाएंगे 5 बार। अब हम लोग जल्दी करें क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे हाथ रखा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, लोहिताज यहाँ पे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। कक्षधर यहाँ पे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। आगे यहाँ पर चार एक मुझ से ऊपर आएगा। वन, टू, थ्री, फोर। ये सीधा ही रखते हैं, नीचे रखिए अब, लेकिन इस तरफ। फोर, फाइव। ये पूरे हाथ के नर्व को ताकत देता है। यहाँ से हमने 4 उंगली लिया था, यहाँ से भी 4 उंगली पढ़ लेते। यहाँ वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब यहाँ पर आते हैं, हाथ को इस तरफ फोल्ड करते हैं। तो उंगली यहाँ रखते हैं एल्बो क्रेस्ट पर, और इधर से अंगूठा और इधर से दो फिंगर एक साथ दबाते हैं डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, ऊपर। अब यहाँ साइड में, यहाँ दबाओ H3। जो लेफ्ट हैंड में था वो राइट हैंड में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फिर ये ऊपर, इसी को इस तरह रखते हैं, यहाँ दबा रहे हैं इस जगह। ठीक है, दूसरे हाथ से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये बीच में हमारा पॉइंट है। फिर थ्री, वन। इसको ऐसे भी दबा सकते हैं इस तरह से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। पीछे यहाँ ट्रिपल वार्मर। टेन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये हमने ट्रिपल वन और टेन को भी दबाया। सभी पॉइंट्स अपने अपने फंक्शन रिकॉर्डिंग में सब रहेगा। अभी ठीक है, अभी तो सही है ना। विंडोज से चला है ना, आप लोग कर सकते हैं यस या नो। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप सभी? अभी ठीक है पहले से? चलिए आगे। एल्बो से 4 उंगली नीचे, इंद्रवस्त्र। वन, टू, थ्री, फोर। कलाई से 4 उंगली नीचे,
P6, 1 2 3 4 5, मनी बंद, 1 2 3 4 5, साइड वाइज, 1 2 3 4 5, उड़चा, अच्छा रोटेट करते, 1 2 3 4 5। क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पे शिफ्ट, 1 2 3 4 5, ऊर्जा, 1 2 3 4 5, ऊर्जा सिरा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्षिप्र कुर्चा सिरा हो गया, सिरा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अनुक्षिप्रों को दबाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसी लाइन में यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, इसी गैप में नीचे आएंगे और यहाँ दबाएंगे साथ में, 1 2, दोनों तरफ से, हथेली की तरफ से उधर से, 3 4 5, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में गैप में, लास्ट में आते हैं यहाँ गैप जो जगह है, 1 2 3 4 5, रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर के बीच में, 1 2 3 4 5। ये जो जगह है हमारा लीवर का आएगा राइट हैंड में, इसको दबाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5। आप और भी ज्यादा इसको मसल सकते हैं पूरे इस एरिया को। ठीक है, यह एरिया जो है राइट हैंड में स्टमक का है, पैंक्रियाज का है। इस तरह दबाते हैं इसको राइट हैंड में। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग जो है जो सुजोग पॉइंट है उन पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले थंब का ये जो थ्रोट एरिया, सर्वाइकल का एरिया है, इधर थ्रोट का, एक साथ, 1 2 3 4 5। क्या हो गया, अंगूठा का ऊपर टिप, 1 2 3 4 5, राइट हैंड, 1 2 3 4 5, मिडिल फिंगर, 1 2 3 4 5, रिंग फिंगर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सभी उंगली पे हमने टिक दिया टिक। ये हमने सभी उंगली पे किया, अभी हम लोग सभी नेल पे ट्रीटमेंट करेंगे। 5 पैर सबको ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3। जिस तरह से हमारा लेफ्ट जो हमने देखा, लेफ्ट हाथ में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसी तरह से राइट हाथ में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इस तरह से ये सबसे पहले अंगूठा जो ट्विस्ट करते हैं, ये हमारे सभी यांग ऑर्गन को ट्रीटमेंट देने के लिए।
इंडेक्स फिंगर स्टोमक के लिए, पेट में कोई गड़बड़ी है तो यह जो है नाखून को इस तरह से मसलेंगे 5 बार, तो हमारे पेट को फायदा होगा। अगर आप सच में दिक्कत है तो ज्यादा बार कीजिए और आपको पेनफुल लगेगा। इंडेक्स फिंगर हो गया। मिडिल फिंगर ये हमारा जो है जेनेटल्स के लिए है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर से दिखते हैं उनके लिए, मतलब कि अंदर भी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए नहीं है, वो पैर में वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, 5 बार इसको किए। यूरिन ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम है यूरिन का, तो फिर ये 1 2 3 4 5। अगर यूरिन ब्लैडर का आपको प्रॉब्लम है, इस तरह ट्विस्ट कीजिएगा तो आपको दर्द करे, और फिर वही इलाज भी। ठीक है, स्टोमक का ये हो गया। ठीक है, अच्छा। इंडेक्स फिंगर लार्ज इंटेस्टाइन के लिए था, स्टोमक जो है स्मॉल फिंगर। इस तरह से हमने सभी फिंगर के, अब जो है हम लोग ट्विस्ट करेंगे, और जो हाथ में जो चैनल्स है उनको हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अंगूठा लंग्स के लिए, लंग्स मेडिएट के लिए इसको ट्विस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट ट्विस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। इंडेक्स फिंगर 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिंग फिंगर ट्रिपल ऑर्बिट 1 2 3 4 5। कमर में दर्द है तो इसको ट्विस्ट कर दिएगा ना, तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। 1 2 3 4 5। स्मॉल फिंगर 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। इस स्मॉल फिंगर को अगर आप इस तरह से रेगुलर ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, समय देते हैं, तो हार्ट मेडिट का प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्ट अटैक जैसे आता है तो हार्ट मेडिट पे आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो ये हमने अब फिंगर होल्ड करेंगे हम लोग, 10 10 बार काउंट करेंगे, इनहेल और एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो चिंता है, तनाव है, अंगूठा पकड़िए इसको और होल्ड कीजिए, राइट फिंगर 10 बार जो है। चलिए, इनहेल, एक्स, 2 3 4 5। होल्ड करते हो। ठीक है, 6 7 8 9 10। इंडेक्स फिंगर फियर के लिए, किसी भी तरह का फियर हो, फोबिया हो, आपको इससे आराम मिल जाएगा। और 5 मिनट में आराम मिल जाता है। अगर आपको दिक्कत है ना तो 5 मिनट, 5 मिनट राइट हैंड, 5 मिनट लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिडिल फिंगर एंगर के लिए,
पित्त को भी कंट्रोल करता है ये मिडिल फिंगर। पित्त दोष हो, पित्त बढ़ा रहता हो, तो ये मिडिल फिंगर भी आप होल्ड कर सकती हैं। पैर का दर्द के लिए भी ये फिंगर जिम्मेवार है। इस तरह होल्ड करने से पैर का दर्द भी आपको कम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिंग, ये स्मॉल फिंगर। ठीक है। कोई अगर गिल्टी फील करता हो तो ये स्मॉल फिंगर उसको होल्ड करने के लिए कहिए, उसका गिल्टी चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है आपका फिंगर होल्डिंग कंप्लीट हुआ। हाथों का जो हमारा पूरा अभ्यास जो है, हम लोग जो अभ्यास करने वाले हैं वो मेडिटेशन से कनेक्टेड है। और ये धीरे धीरे आपको चीजों को समझाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें ऐड की जाएंगी। योगा, सिलेक्टेड योगा, मतलब सभी योगा नहीं कर, जो योगा फायदेमंद, उसके लिए कीगल एक्सरसाइज है, मैग्नेटिक डंप एक्सरसाइज है, तो बहुत सारे उस तरह के एक्सरसाइज हैं। समझा दिया जाएगा, लेकिन उसमें से चुन के जो बेस्ट होगा वो आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कीगल एक्सरसाइजेस होते हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स को बिल्ड करने के लिए। महिलाओं में और पुरुषों में जो पेल्विक फ्लोर होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स वहां पे होते हैं। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स किसी को हो, चाहे महिलाओं को हो चाहे पुरुषों को, तो कीगल एक्सरसाइज उनके लिए बेस्ट है। तो कीगल एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, समझा तो देंगे, लेकिन कुछ हम सिलेक्टेड ने तैयार किया है कीगल एक्सरसाइज, वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस पर एक पूरा क्लास हमने लिया, लगभग 2-3 घंटे का। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में क्रिएट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, जिसको नाइट्रिक डंप एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो नाइट्रिक डंप एक्सरसाइजेस मतलब कि हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो सेलेक्टेड हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊँ। ठीक है। एक मिनट। चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। ठीक है।
हम लोग अब जो है थोड़ा आध्यात्मिक अभ्यास पर बढ़ने वाले हैं। अपने चक्रों पे एक्टिवेट करेंगे आज। ठीक है। और समय कितना है देखना पड़ेगा। हमारे पास लगभग 40 मिनट है ना। 40 मिनट में क्या हम अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं? क्या अपनी कुंडली को जगा सकते हैं? तो चलिए आज हम लोग एक अभ्यास करेंगे जिससे कुंडली जागरण पॉसिबल होता है, जिसको नियमित करने से आपकी कुंडली एक्टिवेट हो। ठीक है। तो थर्ड आई ब्रीथिंग सबसे पहला अभ्यास है, लोग करेंगे। 5 मिनट का समय लेंगे इसके लिए। 5 मिनट का टाइमर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलिए शांति से बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, और सांस लेना है नाक से। लेकिन कल्पना करनी है कि आप तस्वीर में देखिए जिस तरह से इस महिला के माथे पर थर्ड आई पर सफेद प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, उसी तरह से आपको कल्पना करनी है कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपके थर्ड आई से एक सफेद प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है, और जब आप एक्सेल करते हैं तो फिर ये किरण वापस बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो चलिए, इनहेल, कल्पना कीजिए कि आपकी सांसों के साथ ये थर्ड आई से ये सफेद प्रकाश की किरण अंदर फ्रेम में प्रवेश कर रही है। अब एक्सेल करते हैं, यह किरण वापस थर्ड आई से जा रही है। सांस छोड़ते हुए कल्पना करते हैं, फिर से इनहेल, लगातार कल्पना करते हैं यह सफेद प्रकाश थर्ड आई से अंदर प्रवेश कर रही है, ब्रह्म आपके माइंड को फील कर रही है। इनहेल, एक्सेल, पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर आने वाले इस प्रकाश पर जो अंदर प्रवेश कर रही है। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल,
एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। 5 मिनट हम लोग अंतर्मुख का अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास का विस्तृत रूप है जो आपकी कुंडली को जगा सकता है, थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। हम लोग ये अभ्यास करेंगे, सांस को खींच रहे थे, छोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे, सांस को खींच के रोक लेंगे। सांस को खींचेंगे तो रोक लेंगे। ठीक है। और 30-30 सेकंड का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। आज 40 मिनट का अभ्यास करेंगे, 10 सेकंड डेली बढ़ाएंगे तो अच्छी संख्या हो जाएगी। तो चलिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। इनहेल, एक्सेल। अब पूरी गहरी सांस अंदर खींचिए, रोक लीजिए। सांस को अंदर रोक लीजिए, होल्ड करके रखना है 40 सेकंड। रिलैक्स, रिलैक्स, स्लोली, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। गहराई से ही सांस लेते रहिए ताकि अभ्यास बनता रहे आपका। चलिए फिर से सेकंड राउंड के लिए 3 राउंड करना है, जितनी क्षमता हो उतना अभ्यास आपको 3 ही करना है, ज्यादा नहीं, 3 बार नहीं। फिर सांस लिए थड़ाई से, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। चलिए फाइनल, सांस को अंदर खींचिए, खींचिए, और सांस रोक लीजिए, रोके रखिए अंदर ही। रिलैक्स, धीरे धीरे सांस छोड़िए, धीरे धीरे।
अगर आप इतना देर नहीं रोक पाते, इसका मतलब कि आपकी प्राण ऊर्जा ब्लॉक है, प्रवाह नहीं है उसमें, फ्लो नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सांस लीजिए, लेकिन थर्ड आई से ही लेना है, कल्पना करते हुए। चलिए अंतिम बार, लंबी गहरी सांस लीजिए। ठीक है, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, पूरा श्वास अंदर खींचिए और रोक लीजिए। रिलैक्स, धीरे धीरे सांस छोड़िए। ये हमारे प्राण ऊर्जा को जो है ऊपर की ओर खींचने की ताकत रखता है, हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। जितना भी हमारा मेंटल पावर है ना, इसी से आप, इसको हम लोग इंट्यूशन कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं, ये सभी यही साथ। सौर विज्ञान में सिद्धि के लिए जरूरी है कि अपने सांसों पे हम कंट्रोल करें। तो 5 मिनट का यह अभ्यास है। ठीक है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है, जिस तरह से अनुलोम विलोम में करते हैं, लेकिन हाथ नहीं रखना। पूरा ध्यान रखना है सांसों पे। बिना हाथ लिए नाक से दबाकर या फिर कल्पना करके फोर्सफुली अनुलोम विलोम करना है, बिना हाथ लगाए। कंटिन्यू कीजिए। सांसों पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। जिसके सांस नियंत्रित है उसी का जीवन नियंत्रित है।
5 मिनट पूरे हुए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग त्राटक करते हैं। शुरुआत में 2-2 मिनट के कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है। इस बिंदु को एक टक देखना है। ध्यान सिर्फ बिंदु पे होना चाहिए। आंखें सिर्फ बिंदु पे होनी चाहिए। एक टक बिना पलक झपकाए हुए। और फिलहाल 2 मिनट के लिए ही आगे अभ्यास को बढ़ाएंगे। फिलहाल 2 मिनट के लिए इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ बिंदु के बारे में। चलिए, टाइम स्टार्ट हो गया है। एक टक देखिए। आंखें बंद कीजिए। और आंखें बंद करने के बाद भी वो बिंदु आपको दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो उसको देखने का अभ्यास कीजिए। 2 मिनट का टाइमर फिर से लगा हुआ है। 2 मिनट का समय आपके पास।
2 मिनट पूरा हुआ। पहले बिंदु को देखना है एकटक, और उसके बाद जो है आंख बंद करने के बाद उसको विजुलाइज करना है। ठीक है। सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास है, आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम लोग मंडल पे का अभ्यास करते हैं। ठीक है। आपको सेंटर में देखना है लगातार। कंटिन्यू देखते रहिए। पलक नहीं झपकाना है। आराम से आंख बंद कीजिए और विजुलाइज करने का अभ्यास कीजिए जो आपने देखा, जहां तक हो सके। जितनी देर त्राटक करते हैं उतनी देर सामूहिक मुद्रा भी करना जरूरी होता है, बराबर होना चाहिए। त्राटक ज्यादा हो जाए, सामूहिक मुद्रा कम हो जाए, ऐसा नहीं, बराबर। फिलहाल हम लोग 4 मिनट के लिए ये अभ्यास करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, अपने थर्ड आई को हम देखते हैं। हमारे यहाँ पर जो थर्ड आई है, हमारे दोनों आइस बॉल है, इसको अंदर ऐसे देखते हैं इस तरह से। ठीक है, बॉल को ऊपर, आंख की जो बॉल है उसको ऊपर करके इस जगह फोकस देखने का प्रयास करते हैं मेरे से। तो ये 4 मिनट का अभ्यास है, कीजिए। किसी को अगर सर दर्द होने लगे तो रिलैक्स कीजिएगा। एक ही बार में 4 मिनट नहीं हो पाए तो 1 मिनट 2 मिनट कर कीजिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अपने थर्ड आई फोकस कीजिए। अपने विचारों को शून्य करने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं तो एक अलग रेल में आप पहुंच जाते हैं आप।
डेक्स ये हम लोग ने ये अभ्यास पूरा किया। सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए अभी हम लोग एक अभ्यास करने वाले हैं। आपको एक म्यूजिक सुनना है, ठीक है? और एक्चुअली करना कुछ नहीं है, बस म्यूजिक सुनना है। आपको थर्ड आई ब्रीथिंग जो है जो कर रहे थे और अभी सांभी मुद्रा आप लगा रहे थे, ठीक है? तो ये कंटिन्यू करना है। और साथ में एक म्यूजिक चलेगा, ये 10 मिनट के लिए चलेगा। तो जो सांभी मुद्रा आप लगा रहे हैं उसको कंटिन्यू लगाए रखेंगे, और ये म्यूजिक आपके चक्रों को एक्टिवेट करेगा। बस आपको सुनना है। करना कुछ नहीं है, बस सुनना है इसको। मिनट ही रख रहे हैं इसको। बस ध्यान दीजिए, सांभी मुद्रा लगाइए।
अभी हम लोग इस क्लास को फिनिश करेंगे, एक्चुअली 8 बज गए हैं इसलिए। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी करेंगे। कोशिश रहेगा कि 6 बजे स्टार्ट हो जाए। सामूहिक मुद्रा लगाने में किसी को कोई दिक्कत हुई? क्योंकि सामूहिक मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। त्राटक और सामूहिक मुद्रा, टेलीपैथी जब हम लोग करेंगे, इसके बिना हम लोग टेलीपैथी नहीं कर सकते, ना ही हम लोग डिस्टेंट हीलिंग कर सकते। ये दोनों चीजें जरूरी है। अगर ये सीख गए तो डिस्टेंट हीलिंग भी कर पाएंगे, मैनिफेस्टेशन भी कर पाएंगे, लोगों के माइंड को रीड भी कर पाएंगे, और अपनी बात लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे। ये सभी उपलब्धियां सिर्फ दो चीजों पर टिकी हैं, एक त्राटक, एक सामूहिक मुद्रा। बाकी सभी चीजें जो हैं आप इग्नोर कर सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं। तो लगाना पड़ेगा ना, अगर नहीं लग पा रही है तो। ठीक है। और म्यूजिक के साथ आपने जब सामूहिक मुद्रा लगाई, क्योंकि आप पहले से भी म्यूजिक सुनते रहे हमारे, लेकिन ये म्यूजिक प्लस सामूहिक मुद्रा, कितने लोग आसानी से कर पाए और उन्हें रिलैक्स फील हुआ? अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार। पहली बार सर किए हैं, अच्छा लगा। अभ्यास करेंगे, हाँ। आता रहेगा, बढ़िया बढ़िया। और ये जरूरी है, आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अभी तक जो रेगुलरली कराई जाती है। मेडिटेशन बहुत सारे तरह के होते हैं और ये सभी चीजें होती हैं, लेकिन क्या फायदा, या क्या प्रमाण है कि आपको फायदा हो रहा है? कोई इजी टेक्निक नहीं होती है, बस ये होती है। ठीक है। जो इजी टेक्निक अगर चाहते हैं ना, वो कोई भी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब सभी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन कर चुके होंगे, उनके प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्यों एक सुपीरियर क्लास है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन जो करवाने वाले हैं, लगभग 30% हमने किया है, जो अब 70% बाकी है, जिसमें हम लोग कुंडलिनी को जगाना सीखेंगे, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना सीखेंगे, और जो समाधि की स्थिति होती है जिसमें घंटों ऋषि मुनि रहते हैं, उसमें रहना सीखेंगे। मेडिटेशन सीखेंगे, व्हाइट लाइट मेडिटेशन, ब्लू लाइट मेडिटेशन, ग्रीन लाइट मेडिटेशन, और केवल सोचकर अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन का लेयर क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, कैसे उसको महसूस करेंगे? आप किसी से बात कर रहे हैं, यह व्यक्ति आपके लिए नुकसान कर पालो सकता है, चालो चालो कैसे पालो। महसूस करेंगे? जैसा अभी मतलब भुरकुटी की तरफ देखना है यहाँ। ठीक है। अगर आपके घर में कोई हिस्सा है जो वास्तु के हिसाब से नेगेटिव, या उसके नीचे कोई नेगेटिविटी छुपी है, तो हम कैसे बिना कोई टूल्स के उसको महसूस कर सकते? तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने घर में चेक करके बता दें कहाँ पे वास्तु गड़बड़ है। किसी से मिले तो पहले समझ में आ जाए कि हाँ भाई, ये व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी तो किसी को कैसे दे, और किसी के चक्रों को कैसे हम एक्टिवेट करें अपने चक्रों की एनर्जी देकर। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। तो चलिए, किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो ये मीटिंग को एंड करते, फिर 9 बजे क्लास है स्प्लिट का। सर एक क्वेश्चन था। सर आपने जो 6 म्यूजिक दिए वो टेलीग्राम है, टेलीग्राम से तो हम कुछ फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते।
टेलीग्राम का लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक तो दे सकते हैं ना किसी को। ओके। ठीक है, तो ये बात है। तो आपको जो म्यूजिक शेयर करने के लिए कहा जा रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया जा रहा है, जिसमें 6 म्यूजिक है, उसको आप शेयर कीजिए जितने लोगों को आपने ऐड किया। ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी कैसे चेक करती है सब हम लोग आगे क्लास इंट्यूशन कैसे डेवलप करते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। कहीं जा रहे हैं पहले सबको आभास हो जाएगा वहां पे हो सकता है कुछ गड़बड़, ये इंट्यूशन है जो हेलो आपको सर। गाइड, जैसे एक गाड़ी में जीपीएस होता है ना, उसे डायरेक्शन मिलता है गाड़ी किधर जाना है, उसी तरह इंसान में इंट्यूशन होता है, हेलो सर। इंट्यूशन जीपीएस होता है। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, ये जो समवी मुद्रा आपने बताई उसमें आपको गेज करना है तो आंखें बंद करके आपको आईब्रो की तरफ गेज करना है, एक बार बताएंगे प्लीज। आधा खुला आधा बंद, पूरी तरह से नहीं। ये जो है ना, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ, तो आंखें पूरी तरह बंद नहीं होंगी, वो पूरा खुलेगा भी नहीं, आधा खुला आधा बंद। ठीक है, आधा खुला आधा बंद। ओके सर। ठीक है, जागे और सोए होने के बीच की अवस्था है वो। हम जागे भी नहीं है, जी सर। हम सोए भी नहीं है, और सपनों में भी नहीं है, और हकीकत में भी नहीं है, उसके बीच जी। में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। ओके ठीक सर। है, सांव्य मुद्रा एक्चुअली ये बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिनको ज्वाइन करना होगा पेमेंट का लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है।